फर्स्ट लॉ कहता है कि इलेक्ट्रिक सर्किट को हम इलेक्ट्रिक नेटवर्क में बोलते हैं, समझे ना। किसी भी इलेक्ट्रिक नेटवर्क या इलेक्ट्रिक सर्किट में किसी जंक्शन पर इलेक्ट्रिक करंट का टोटल सम हमेशा जीरो होता है, ठीक है। यानी किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में उसके किसी जंक्शन पर इलेक्ट्रिक करंट का सम क्या होगा, हमेशा जीरो। जैसे कि मान लो कि इधर से ये I1 करंट जा रहा है, इधर से मान लेते हैं कि I2 करंट जा रहा है, इधर से मान लेते हैं I3 करंट जा रहा है, इधर से मान लेते हैं I4 है, ठीक है। तो इनपुट करंट को पॉजिटिव लेते हैं और आउटपुट करंट को निगेटिव लेते हैं। उसी तरह से अगर मान लेते हैं कि कोई भी सर्किट दो रूप में अगर बटा हुआ है, एक एंटी क्लॉकवाइज है, एक क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज को अगर प्लस लेंगे तो क्लॉकवाइज को माइनस में, समझे। वो आगे बताएंगे। यहाँ पर जो है, जो इनपुट करंट है, जंक्शन पर जो करंट आ रहा है वो पॉजिटिव लेंगे, और जहां जंक्शन से निकल रहा है वो निगेटिव लेंगे। इस प्रकार जो है इस लॉ में क्या हो जाएगा, यहाँ I1 प्लस I2 प्लस माइनस I3 निकल रहा है, प्लस माइनस I4 इक्वल टू जीरो। इसका मतलब हो गया I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 इक्वल टू जीरो। I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 प्लस I4 ना। ऐसे भी देखो, जब ये चार्ज फ्लो हो रहा है, तो चार्ज जब फ्लो हो रहा है तो जितना चार्ज इनपुट होगा उतने चार्ज आउटपुट होगा, उसके कम या बेस ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फ्लो, ये फ्लो बढ़ जाएगा, प्लस हो जाएगा। इस प्रकार देखो तुम, जितना चार्ज इन किया उतना ही चार्ज निकला। क्या लगा, जब सब निकल ही गया तो बचा हुआ क्या, जीरो। समझे। और यह लॉ में किस बेस पर यह लॉ है, किस लॉ को यह ओबे करता है, कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज। और इस लॉ को हम जंक्शन लॉ भी बोलते हैं, जंक्शन लॉ, ठीक है। अब एक चीज देखो, लिखाएंगे हम, समझ गए इसको। अब एक न्यूमेरिकल देते हैं, तुम लोग बना के बताना इस पर। एम्पियर 4 एम्पियर बना देते। ये देखिए, वो क्वेश्चन आता है तुम लोग को ऑब्जेक्टिव में 100%। 8 एम्पियर अंदाजी को नहीं मारते हो, ये सोना के तो अंदाजे। जैसे थ्योरी पढ़ा है ना, उस तरह से यूज करो। जैसे कि यहाँ क्या हो गया, 5 प्लस 4 माइनस 3 प्लस 2 माइनस आई यहाँ -2 बराबर 0। क्या हो जाएगा, -2 प्लस 2 कैंसिल हो गया, 5 4 9 में से 3 गया, 6 बराबर आ गया। समझ गया, यही हो गया फर्स्ट लॉ। अब देखो सेकंड लॉ बता रहे हैं।
सेकंड लॉ जो है केवल क्लोज सर्किट के लिए ही वैलिड। ये भी याद रखना ऑब्जेक्टिव में आता है कि किरचॉफ सेकंड लॉ इज वैलिड ओनली फॉर क्लोज सर्किट। जैसे मान लेते हैं कि ये हो गया, ये मान लेते हैं कि ये R1 मान लेते हैं, इसका रेजिस्टेंस R2 मान लेते हैं, इसका रेजिस्टेंस R3 मान लेते हैं, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। इससे करंट I1 जा रहा है, मान लो इससे करंट I2 आ रहा है, इससे करंट I3 आ रहा है, ठीक है। तो इस लॉ में कहता है कि इन एनी क्लोज सर्किट द अलजेब्रिक सम of total potential difference is always zero। किसी भी बंद परिपथ में, बंद सर्किट में कुल विभवांतर का बीजीय योग अलजेब्रिक सम हमेशा क्या होगा? जीरो। तुम्हारा सेकंड लॉ हो गया। अब जैसे कि इस सर्किट में, इस क्लोज सर्किट में 3 आर्म्स होगा ना, तीनों आर्म्स का, तीनों भुजा का, तीनों रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस का अलजेब्रिक सम क्या होगा? जीरो। जैसे तुम देखो यहाँ, अगर इधर से इधर जा रहा है करंट, क्या हो जाएगा? हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल, ठीक है। अब एक चीज बताओ तुम लोग, VA माइनस VB बराबर क्या हो जाएगा ओम्स लॉ से? I1 R1 फिर VB माइनस VC बराबर I2 R2 फिर VC माइनस VA I3 और R3 ना। तुम बताओ तो कुछ गलती किए हैं इसमें हम? क्या साइन? एक चीज बता रहे हैं तो ये बहुत ही उपयोगी चीज है, न्यूमेरिकल्स में यहीं पर गलती करता है जो भी बता रहे हैं, और कहीं मिस्टेक नहीं करता सॉल्यूशन। इसमें जो है VA माइनस VB लिए हैं, तो A क्या हाई पोटेंशियल है, B क्या है लो पोटेंशियल। मान लो A का अगर पोटेंशियल है 6, तो B का कितना लेना होगा? 6 से कम लेना होगा। मान लो कि 4 ली, 4 6 माइनस 4 क्या पॉजिटिव आएगा ना, तो ये पॉजिटिव लिए। फिर VB माइनस VC क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हाई है। फिर यहाँ है क्या? VC माइनस VA, C लो है कि A हाई है, इसका मतलब C से A का ज्यादा लेना होगा। यहाँ अगर 6 ले ले, यहाँ ले ले, मान लेते हैं 4, क्या हो जाएगा? निगेटिव होगा, यहाँ माइनस लेना। यही ध्यान रखना है, समझे ना? इसी बेसिस पे मतलब इसी बेसिस पे साइन लेना। हाँ हाँ, तो ये तो समझा दिए तुमको, माइनस आएगा ना, ये तो अलजेब्रा के हिसाब से और रखने के हिसाब से बता रहे हैं कि अगर करंट क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो प्लस लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज माइनस। अब जैसे यहाँ देखो, ऐसे जा रहे हैं क्लॉकवाइज हो गया, एंटी क्लॉकवाइज आ गया, नेगेटिव हो गया। लेकिन कभी कभी कोई लिख देगा VA माइनस VC, तो भी नेगेटिव लिख दो, तब तक गलत ना हो जाएगा। ये दोनों बात को ध्यान में रखना कि तुम हाई से लो भी ले लिए, इसको तुम एंटी क्लॉकवाइज भी मान लिए, तो दोनों एक साथ नहीं मान सकते हैं। यहाँ पर इसको अगर एडिंग करोगे क्या जाएगा? VB कैंसिल, VA VC जीरो बचा। यहाँ क्या हो जाएगा? I1 R1, ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस इसका, प्लस I2 कितना लिखे जाए तो लिखे, क्या बात है? R2 माइनस I3 R3, क्या हो जाएगा? टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? जीरो हो गया। यही हो गया दूसरा लॉ। किसी भी क्लोज सर्किट में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस या सभी पोटेंशियल डिफरेंस का अलजेब्रिक सम हमेशा क्या होगा? जीरो। ठीक है, तो यह जो है इस लॉ को ऑब्जे कर रहा है, नहीं
कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल क्या है, प्रकार की एनर्जी। ओम्स का लॉ तो उसमें भी लागू हो, ओम्स लॉ तो यूनिवर्सल चीज हो गया, ओम्स लॉ के आधार पर ही तो ओम्स लॉ को भी लागू होगा। तुम जो बोले गलत का ही नहीं बोले, ओमिक कंडक्टर है तो ओम्स लॉ लागू होगा इसमें। तो ये दिस लॉ इज ओमेगा कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, समझे। इसको और प्रश्न पढ़ा देते हैं, लिखा देंगे। देखो एक चीज और ध्यान देना है, क्वेश्चन जो सीबीएसई बोर्ड में आता है 3 पार्ट में है, ए बी सी, ऊपर नहीं आएगा। हम पढ़ा देते हैं, हम पूछेंगे तुमको कि तुम बिहार बोर्ड में क्वेश्चन अगर आएगा तो क्या तुम छांटोगे। स्टूडेंट जो नहीं पूछता वो लिखे। क्वेश्चन आता है इसमें से कि व्हाट इज ए किरचॉफ, उसके बाद ए नंबर दे दिया, बी नंबर में देगा व्हाट इज व्हिट स्टोन ब्रिज एंड राइट इट्स प्रिंसिपल। उसके बाद सी नंबर में दे देता है फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ वायलेंट व्हिट स्टोन। समझ गए। इसमें क्वेश्चन क्या आता है कि किरचॉफ लॉ से आप क्या समझते हैं। ए नंबर बी नंबर में दे देगा कि व्हिट स्टोन ब्रिज क्या है और इसके सिद्धांत को लिखो। तीसरा दे देगा कि किरचॉफ लॉ के आधार पर संतुलित व्हिट स्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हिट स्टोन ब्रिज का जो रिक्वायर्ड कंडीशन है उसका एक्सप्रेशन है, समझे। तो सीबीएसई बोर्ड में तीनों मिला के देता है, तुम लोगों को तीनों नहीं मिलेगा, एक चीज को हटा दे, समझे। देखो पहले हम तीनों पढ़ा देते हैं, उसके बाद तुम बताना किसको हटाना। देखो ये सबसे पहले हम बना रहे हैं तुमको व्हिट स्टोन ब्रिज क्या है। स्टोन ब्रिज किसको कहते हैं। हम जो है यानी 2017 में कॉपी जांच रहे तो क्वेश्चन आया होता है व्हाट इज व्हिट स्टोन ब्रिज। बहुत से लड़का नहीं पढ़ा होगा तो अंदाज तो लिख दिया, कहा कि व्हिट स्टोन ब्रिज एक प्रकार का पुल है। तुम लोग ब्रिज का मतलब ही मत समझना कि पुल पर ब्रिज है। देखो व्हिट स्टोन ब्रिज जो है एक इलेक्ट्रिक सर्किट, एक विशेष प्रकार का क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट। इसमें 4 रेजिस्टेंस होता है, 4 रेजिस्टेंस से क्वाड्रेटरल टाइप का बना हुआ एक क्लोज सर्किट। क्वाड्रेटरल टाइप मतलब क्या हो गया, जैसे 4 को साइड होगा, 4 रेजिस्टेंस होगा। क्वाड्रेटरल में हुआ रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है ना। ये यानी व्हिट स्टोन ब्रिज क्या है, 4 प्रतिरोध से बना हुआ एक चतुर्भुज आकार का विद्युतीय परिपथ। तो ये हो गया, मान लेते हैं ये हो गया ए बी सी डी। मान लेते हैं इसका रेजिस्टेंस P, इसका Q, इसका R, इसका S मान लेते हैं, ठीक है। इस क्वाड्रेटरल यानी चतुर्भुज में 2 अपोजिट कॉर्नर के बीच गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ रहता है। ये हो गया, ठीक है। रेस्ट 2 कॉर्नर जो है उसके बीच सेल जुड़ा हुआ रहता है। ये इसी सर्किट को हम कहते हैं व्हिट स्टोन ब्रिज। जितना बात बोले उतने लिखना अपने भाषा में। 4 रेजिस्टेंस से बना हुआ, 4 रेजिस्टेंस से क्वाड्रेटरल टाइप्स का एक क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट होता है व्हिट स्टोन ब्रिज। इसमें 2 अपोजिट कॉर्नर के बीच एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ रहता है और रेस्ट 2 के बीच जो है सेल जुड़ा हुआ, समझे। अब एक चीज देखो तुम, इसका प्रिंसिपल क्या है।
ये तुमको यदि इस सर्किट का रेजिस्टेंस का वैल्यू इस प्रकार हो कि P by Q, if P by Q इक्वल टू R by S, मतलब क्या, इतना बाय इतना बराबर इतना बाय इतना, समझे। अब मान लेते हैं कि जब हम स्विच ऑन करते हैं तो गैल्वेनोमीटर में करंट आ रहा है आई। आई क्या है? इलेक्ट्रिक करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर। देन आई जी इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर ऐसा होगा तो इससे करंट नहीं पास करेगा, यानी बी और डी पर पोटेंशियल बराबर हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। कहोगे कैसे हो जाएगा? ये प्रूव करके भी बताएंगे, प्रूफ पढ़ना। तो इसी को कहते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो तुमको पूछेगा व्हाट इज द व्हीटस्टोन ब्रिज एंड राइट इट्स प्रिंसिपल, तो ये लिख दोगे यही कि 4 रेजिस्टेंस से बना हुआ क्वाड्रेंटल टाइप का एक क्लोज सर्किट होता है जिसके दो अपोजिट साइड जो है गैल्वेनोमीटर होता है, रेस दो अपोजिट क्वाड्रेंट के बीच एक सेल जुड़ा हुआ रहता है। अब इतना करके फिगर बना दोगे, उसके बाद लिखोगे नीचे से एक लाइन में कि इफ P by Q equal to R by S then IG equal to 0, this is called principle of, समझे। और अगर IG से अगर करंट 0 जा रहा है, समझ गए, तब इस प्रकार के सर्किट को कहते हैं बैलेंस्ड सर्किट बोलते हैं, समझे। तो कहेगा व्हाट इज अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, क्या बोलो? या कह सकते हो व्हेन आई जी नॉट इक्वल टू 0 ना, आई जी नॉट इक्वल टू 0 तो ये हो गया अनवायलेंट व्हीटस्टोन ब्रिज, आई जी बराबर 0 तो वायलेंट है, ठीक है। अब देखो ये ए बी हो गया आंसर, सी है क्या? इसी बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का रिक्वायर्ड कंडीशन कहता है निकालने के लिए, तो यही कंडीशन जो तुमको लिख दिए हैं इसको निकालोगे, यही लास्ट, समझे। तो इसमें से तुम लोगों को जो क्वेश्चन आता है बिहार बोर्ड में खास करके वह रहेगा व्हाट इज किरचॉफ लॉ एंड राइट द एक्सप्रेशन फॉर रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ वायलेंट व्हीटस्टोन। बीच में जो ये घुसा है इसको उड़ा देना, व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में या इसका प्रिंसिपल नहीं लिखना है ना, यही अंतर होता है। सीबीएसई बोर्ड वाला एबीसी करके आता है तो उसको परखने में देरी नहीं होता, साफ लिखा हुआ है। तुम लोग को स्टेट एक लाइन में दे देता है तो लोग इसको भी झूठ मूठ के लिखने लगता है, ये नहीं लिखना। हाँ अगर पूछ दिया तब लिखेंगे। अब हम बता रहे हैं तुमको रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, मतलब संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज का आवश्यकता। देखो मान लेते हैं इससे आई करंट स्विच जब ऑन किए, फिगर वो यही रह जाएगा। स्विच जब ऑन करते हैं तो सेल से कितना करंट निकल रहा है? आई। मान लेते हैं इसमें करंट जा रहा है I1, इसमें मान लेते हैं करंट आ रहा है I2। यहाँ तो आई जी दिखाई दिए हैं, इधर कितना जाएगा Q में? I1 माइनस आई जी ना, जो बच गया वही ना जाएगा। I1 यहाँ आया, आई जी इधर चल गया, बच गया जो उधर आएगा I1 माइनस आई जी। इसमें कितना आएगा? I2 प्लस आई जी। इस पॉइंट पर क्या आ रहा है? इधर से आई जी आ रहा है, इधर से I2 आ रहा है, ये हो जाएगा I2 प्लस आई जी। निकलेगा कितना? ये गलती हो गया, ये आउटपुट है, ये निकलेगा कितना इससे? आई जी कट जाएगा, ये हो जाएगा I1 प्लस आई। यहाँ देखो I बराबर क्या है, यहाँ I1 प्लस, यही आई का दो भाग में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, इसका मतलब इनपुट करंट बराबर क्या हुआ? आउटपुट करंट। तो ये प्रूफ होना चाहिए तभी तुम्हारा करंट डिस्ट्रीब्यूशन सही माना जाएगा, नहीं तो कहीं ना कहीं गलती होगी। तो न्यूमेरिकल बनाने में हम हमेशा यहाँ हम ध्यान देंगे जब करंट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो इनपुट करंट आउटपुट करंट टैली करना।
अब देखो यहाँ इसमें से तुमको ये रिलेशन निकालना है, रिक्वायर्ड कंडीशन। अब देखो फ्रॉम क्लोज्ड सर्किट ए बी डी ए, ए बी डी ए, किरचॉफ का सेकंड लॉ जो पढ़ा है उसको लागू करें, क्या हो जाएगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, I1 P प्लस इसका मान लेते हैं कि रेजिस्टेंस G, क्या हो जाएगा IG इंटू G, और बोलो I2 इंटू R, प्लस में माइनस में, माइनस में होगा माइनस I2 इंटू R इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट में। Again from closed circuit B A B C D A, B C D B, B C D B, क्या होगा बोलो, I1 into G, I sorry I1 minus IG into Q, अब इधर जाएंगे तो माइनस मिलेंगे, माइनस IG इंटू G माइनस I2 प्लस इंटू S इक्वल टू 0, ठीक है। इसको मान लेंगे हम इक्वेशन से। हमको कंडीशन कब निकालना है, जब IG इक्वल टू 0, वायलेंस सर्किट के लिए ना। अब लिखो तुम एक IG इक्वल टू 0, देखो देन फ्रॉम फर्स्ट में देखो क्या हो जाएगा, I1P प्लस 0 हो गया माइनस I2R इक्वल टू 0, I1P इक्वल टू I2R, P बाय R इक्वल टू हो जाएगा I2 बाय, इसको इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। अगेन फ्रॉम सेकंड देखो क्या हो जाएगा, I1 Q माइनस 0, फिर माइनस I2 इंटू S इक्वल टू 0, I1 Q माइनस बराबर I2 S, देखो यहाँ Q बटा S इक्वल टू हो जाएगा I2 बाय I1, थर्ड और फोर्थ का RHS बराबर, देयरफॉर क्या हो जाएगा यहाँ, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ हो जाएगा क्या, P बाय R Q बाय S, इसलिए इसको इधर इसको ऊपर कर दो, P बाय Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, R बाय S। दिस इज रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर वायलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, यही हो गया। तो तुम्हारा जो है यही प्रूव करना था, P बाय Q इक्वल टू